नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे खबरों की। साइक्लोन यास ने बंगाल की खाड़ी में तेजी पकड़ ली है और अगले 24 घंटे में यह तूफान बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकरा सकता है। साइक्लोन ताउते के बाद भारत के सामने अब एक और महाचुनौती आ गई है। बंगाल उड़ीसा के तटीय इलाकों में अब लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम जारी है। एनडीआरएफ समेत कई अन्य एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। उड़ीसा में 26 मई को यानी कि कल साइक्लोन यास के टकराने की संभावना है, लेकिन इसका असर मंगलवार को ही दिख रहा है। उड़ीसा के बालासोर कोस्ट के पास चांदीपुर में मंगलवार को तेज बारिश शुरू हो गई है। यहां समुद्र में भी ऊंची ऊंची लहरें आने लगी हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि समुद्री इलाके से दूर ही रहें। तो उड़ीसा में 1 लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए हैं और बिहार यूपी में भी बारिश यहां पर ये कहा जा सकता है को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात यास की वजह से उड़ीसा में शुरू हो गई है तेज बारिश। तो ये जिस तरह से कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, ताउते तूफान से महाराष्ट्र और गुजरात जूझ ही रहा था कि एक और नई मुसीबत, एक और नया खतरा यास के रूप में यहां पर मंडराने लगा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चांदीपुर उड़ीसा की है और दूसरी तरफ ईस्ट मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल की है। देख सकते हैं समुद्र में किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। अगर हम चांदीपुर की बात करें उड़ीसा की, तो बारिश यहां पर शुरू हो गई है। तो साइक्लोन यास ने बंगाल की खाड़ी में तेजी पकड़ ली है और अगले 24 घंटे में यह तूफान बंगाल और उड़ीसा के तटों से टकरा सकता है। साइक्लोन ताउते के बाद अब भारत के सामने एक और महाचुनौती आ गई है। बंगाल उड़ीसा के तटीय इलाकों में अब लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम जारी है। एनडीआरएफ समेत कई अन्य एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। उड़ीसा में 26 मई को यानी कि कल साइक्लोन यास के टकराने की संभावना है, लेकिन इसका असर मंगलवार को ही दिख रहा है। इससे पहले आपको बता दें, 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अपने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। एनडीआरएफ की टीम के अधिकारियों के साथ बैठक की और साफ तौर पर हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को निर्देश दिए गए हैं और तमाम जो जरूरी उपकरण हैं उनको भी ऐसे राज्यों जहां पर जिन जिन राज्यों में इसका असर देखा जाएगा, जो जो राज्य प्रभावित होंगे वहां पर तमाम जरूरी उपकरण भी पहुंचाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महेश पलावत, मौसम वैज्ञानिक, जुड़ गए हैं। महेश पलावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल आपसे यही है कि अभी कुछ दिन पहले ही हम देख रहे थे महाराष्ट्र और गुजरात में किस तरह से ताउते ने तबाही मचाई थी और अब एक और खतरा मंडराने लगा है, यास। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए अनन्या, जो पश्चिमी तटों पर आया था ताउते, वो काफी साउथ से आया था, यानी कि इक्वेटोरियल इंडियन ओशन से नॉर्थ की तरफ गया था। केरल को, कर्नाटक, गोवा और मुंबई, महाराष्ट्र, इन सारे इलाकों में काफी ज्यादा तबाही मचाने के बाद वो गुजरात के तटों पर आया था। और अब ये जो तूफान है ये सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में बना है, यानी ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, यानी इसका सी ट्रेवल तो कम है, लेकिन क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर काफी अच्छे हैं इस समय, 30 से 31 डिग्री सेल्सियस है और वर्टिकल विंड शेयर भी कम है, तो यानी कि इसको इंटेंसिफिकेशन के काफी अच्छे चांसेस मिल रहे हैं। तो आज ये अब कुछ ही देर में वेरी सीवियर साइक्लोन बन जाएगा, यानी अति भीषण चक्रवाती तूफान बन के अब ये उड़ीसा के तटों की तरफ जा रहा है, नॉर्थ उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल। तो इसके लैंडफॉल की जो संभावना दिखाई दे रही है वो कल सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में लग रहा है। ये पारादीप और सागर आइलैंड के बीच में कहीं भी ये मोस्ट प्रोबेबली बालासोर के आसपास लैंडफॉल करेगा और जब लैंडफॉल करेगा उस समय हवाओं की रफ्तार 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टिंग में 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकती है। और ऑलरेडी बारिश शुरू हो गई है और पारादीप में 161 मिलीमीटर बारिश ऑलरेडी हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि उड़ीसा के जो ज्यादा इलाके हैं उनको ज्यादा तबाह करेगा और मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुरा, 24 परगना, जो पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, इन इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश दे सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि अभी कुछ ही देर बाद बहुत ही गंभीर साइक्लोन में बदल जाएगा ये तूफान, लेकिन इन सब के बीच आपसे ये समझना चाहेंगे, कल जिस तरह से कहा जा रहा है कि कल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराएगा यास तूफान, क्योंकि साफ तौर पर इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है।
ये जब सुबह जैसे मैंने बताया 11 बजे से 1 बजे के बीच में चांसेस है, लेकिन जैसे जैसे पास आएगा तो हम और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइम पर एग्जैक्ट टाइम बता पाएंगे हाँ। कि किस समय टकराएगा। और स्पीड जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा होगी। तो उस समय क्या होता है कि जब ये लैंडफॉल करता है तो पहले आई ऑफ साइक्लोन लैंडफॉल करती है। आई जो होती है वो यानी कि उसका सेंटर होता है, वो कम से कम 30 से 35 या 40 किलोमीटर का डायमीटर होता है। तो पहले जो आई का जो उत्तरी सिरा लैंडफॉल करता है, तो पूर्वी दिशा से या दक्षिण पूर्वी दिशा से बहुत तेज हवाएं यानी कि 150 से 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी। और जब आई एंटर कर जाएगी तो 1-1.5 घंटे के लिए मौसम साफ लगेगा। तो लोग उस भ्रम में न रहें कि मतलब साइक्लोन निकल गया है, क्योंकि उसके बाद जो उसका पिछला सिरा है वो जब लैंडफॉल करेगा तो पश्चिम दिशा से बहुत तेज हवा जब चलती है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है। और हम चाहते हैं कि अब आज दोपहर से ही ओडिशा के जो कोस्टल एरिया है और गंगे पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं वो घरों के अंदर रहें, क्योंकि इस समय हवा काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। जी। और बारिश तेज होगी तो जो पेड़ वगैरह की डाल टूट सकती है, कम्युनिकेशन लाइन और जो बाकी प्रोजेक्ट टायर यानी कि जो लूज आर्टिकल है वो इधर उधर उड़ के एस्बेस्टस शीट हो गई, टिन शेड हो गया, ये उड़ सकते हैं और चोट लग सकती है। तो जब ये लैंडफॉल कर जाएगा उसके भी कम से कम 6 घंटे तक स्थिति काफी ज्यादा गंभीर रहती है, हवाएं काफी ज्यादा तेज रहती है, बारिश तेज रहती है। तो 6 घंटे का इंतजार करें और कल शाम के आसपास ही जाके जब थोड़ा सा इंटेंसिटी कम होगी तब अपने घर से बाहर निकले और अपने जरूरी काम जो करें। क्योंकि अगले 2 दिनों तक अगर आप काम नहीं कभी करते तो बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम ताउते की बात करें तो किस तरह महाराष्ट्र में, गुजरात में ताउते ने तबाही मचाई थी। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 60 लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन अगर हम यास की बात करें तो कितना ज्यादा खतरनाक है ये तूफान? देखिए अनन्या, ये दोनों ही साइक्लोन लगभग बराबर ही खतरनाक है। लेकिन ताउते में क्या हुआ था कि वो जो केरल से लेकर के गुजरात तक जो तट थे यानी कि जो कोस्ट था इंडिया का, उसके काफी नजदीक होता हुआ गया था। यानी 100 से 1.25 किलोमीटर की दूरी बना के रखी थी उसने। इसीलिए पूरे जो पश्चिमी तट था उसमें लगातार वो नुकसान पहुंचाता गया था। केरल में भारी बाढ़ दी थी। ऐसे ही बेलगावी वगैरह कर्नाटका में काफी ज्यादा बारिश दी थी। गोवा में 500 से ज्यादा पेड़ उखड़े थे, कुछ लोग की जान गई थी। ऐसे ही मुंबई में जो था 110 से 115 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली थी, क्योंकि उससे केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर था। और जो ओएनजीसी की एक बराज थी उसमें भी काफी लोग जो हताहत हुए हैं। लेकिन ये जो तूफान है ये मध्य बंगाल की खाड़ी में है, यानी तट से काफी दूर है। तो इसका नुकसान जो आंध्र प्रदेश वगैरह को नहीं होगा और दक्षिणी उड़ीसा को नहीं होगा। लेकिन जब ये तट के आसपास पहुंचेगा तो लगभग उसी तरह की तबाही करेगा। हालांकि इसमें बाकी राज्य प्रभावित नहीं होंगे, केवल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो उत्तरी जिले हैं उनको प्रभावित करेगा। और लैंडफॉल करने के बाद ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा, फिर साइक्लोन बनेगा और झारखंड के आसपास पहुंचेगा। तो जमशेदपुर, चाईबासा और सिंह भूमि जो एरिया है उस इलाके में भी तबाही कर सकता है। और जैसे ये और अंदर आएगा तो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जो मॉइस्चर है जो बंगाल खाड़ी से मिलता है वो कम हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि झारखंड और बिहार के कई इलाकों में बारिश देता हुआ ये कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन महेश जी, आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि तट से कुछ दूर है तो इतना ज्यादा नुकसान ये नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम समझना चाहें, क्योंकि 5 राज्यों को अलर्ट जारी किए गए हैं यास को देखते हुए, तो कितना ज्यादा ये कहा जा सकता है जिलों को प्रभावित करेगा और राज्यों को, क्योंकि 5 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है इस तूफान को देखते हुए? देखिए, जब लैंडफॉल करता है उस समय नुकसान काफी ज्यादा होता है। खास करके आप जो उड़ीसा है उसमें काफी नुकसान है। उसके बाद बंगाल के जो ज्यादातर इलाके हैं उसमें जो कोस्टल एरियाज है उसमें काफी ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद धीरे धीरे बाकी इलाकों में कम होगा। ऐसे ही झारखंड और बिहार में भारी बारिश होगी। झारखंड के जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं उन इलाकों में नुकसान काफी ज्यादा होगा और बाकी इलाकों में भी भारी बारिश होगी, लेकिन नुकसान कम होगा। तो और छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी जिले हैं उन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, वाराणसी वगैरह इलाके जो हैं इन इलाकों में भी भारी बारिश या मध्यम बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर के जो खतरा है वो आज शाम से लेकर के कल शाम तक का है और उसके बाद धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और फिर रात मिलने लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे ये समझना चाहे कि सबसे ज्यादा खतरा राज्यों की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को है? पश्चिम बंगाल के जो जिले मैंने बताया आपको, 24 परगना, मेदिनीपुर, झारगांव और बांकुरा, पुरुलिया, इन इलाकों में। और ऐसे ही जो पारादीप है, बालासोर है, ये केंद्रपाड़ा है, बारीपाड़ा है, केजोनगढ़ है, कटक है, पुरी,
इन सारे इलाकों को ज्यादा खतरा। अब महेश जी, अगर हम असर की बात करें तो कब से इसका असर ज्यादा हो जाएगा शुरू होना, अगर हम तूफान की बात करें, और क्या कल पूरे दिन तक अगर हम बात करें देखा जा सकता है कि यहाँ पर हम क्योंकि लगातार ये देख रहे हैं बारिश अभी से ही शुरू हो गई है, तो कल और परसों तक भी क्या इसका असर देखने को मिल सकता है यास तूफान की बात करें तो? देखिए, ये अब इसका असर तो कल से ही शुरू हो गया था, बारिश काफी ज्यादा हुई है। अब धीरे धीरे इसका जो इम्पैक्ट है बढ़ता जाएगा और आज दोपहर बाद से आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा असर शुरू हो जाएगा और ये कल दोपहर बाद या शाम तक इसका जो इम्पैक्ट है कोस्टल एरियाज में ज्यादा रहेगा और शाम के बाद ये जो अंदरूनी जिले हैं उड़ीसा के, झारखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल के, उन इलाकों में इम्पैक्ट होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि 27 तारीख की शाम पर जाकर के ये कमजोर पड़ेगा, यानी कि 27 तारीख, 26 और 27 तारीख बहुत ज्यादा क्रूशियल। अगर हम बाकी तूफानों की बात करें और ताउते तूफान की बात करें, ताउते तूफान की बात करें, तो यास इन बाकी तूफानों से कितना अलग है? देखिए, अम्फन था, सुपर साइक्लोन था जो पिछले साल आया था, वो उसमें 250 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार की हवा चल रही थी। इसमें 160 से 170 चल सकती है या 180 जा सकती है, उससे तो कमजोर है, लेकिन उसके बाद भी इसमें जो डैमेज का पोटेंशियल काफी ज्यादा है और ताउते भी लगभग इसी कैटेगरी का था। वो एक्सट्रीमली सीवियर था, ये वेरी सीवियर है, उससे कुछ किलोमीटर ही कम रफ्तार इसकी होगी, 10 या 20 किलोमीटर। तो डैमेज का पोटेंशियल लगभग बराबर होता है, 10-20-30 किलोमीटर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जो एरिया है उसमें कितनी तैयारी की गई है और पहले ही एनडीआरएफ की टीम सतर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी कर ली गई है, रिलीफ कैंप में लोगों को भेज दिया गया है। तो हमें उम्मीद है कि लोगों की जान की रक्षा हो जाएगी, लेकिन जो स्ट्रक्चरल डैमेज है, जो घर है, पेड़ है, कम्युनिकेशन लाइन है, उनको नुकसान जरूर पहुंचे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।